मेले, राजस्थान के त्योहार एवं मेले। अब राजस्थान के त्योहार और मेले छोटा सा टॉपिक है अपना, और इसमें अपन त्योहार पढ़ेंगे। और त्योहार पढ़ेंगे वो अपने हिंदी महीनों के अनुसार पढ़ेंगे, और हिंदी महीनों के अनुसार त्योहार पढ़ेंगे तो बात मत करो। तो हिंदी महीनों के अनुसार त्योहार पढ़ेंगे तो हिंदी महीने कुल कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 12 महीने होते हैं तो आपसे पूछे कि प्रथम जहाँ हिंदी महीना चालू होता है उस महीने का क्या नाम है? चैत्र माह। और चैत्र माह से शुरुआत होता है और दी एंड कौन से महीने पे होता है? कौन से पे? नेक्स्ट है कि अब ये है कि राजस्थान में जो हिंदी महीनों के अनुसार हम त्योहार पढ़ेंगे, क्योंकि त्योहार मनाया जाता है जो अपने हिंदी महीनों के अनुसार ही मनाए जाते हैं, और हिंदी महीनों के अनुसार मनाए जाते हैं। तो लिखना है एक बार इसमें, लिखना है इसमें हिंदू त्योहार विक्रम संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। किस आधार पर मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। और वो हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। कौन से त्योहार है? हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। और हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं किसके आधार पर मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। इसी के नीचे डैश लगा लिखना, इसी के जस्ट नीचे डैश लगा लिखना, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। तो जो अपन विक्रम संवत के आधार पर जो मनाए जाते हैं ये हिंदू त्योहार, जो ये कैलेंडर बनाया गया था विक्रम संवत है। और विक्रम संवत में अपन पढ़ते हैं हिंदी महीने पढ़ते हैं। हिंदी महीने हैं जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्रमा के आधार पर आधारित है। और इसी आधार पर अपन ने हिंदी माह में ये महीने पढ़ेंगे कि कौन से महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट इसी के नीचे लिखना, अगला स्टेप लिखना, प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रम संवत में एक अतिरिक्त महीना, प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रम संवत में एक अतिरिक्त माह जुड़ जाता है। एक अतिरिक्त माह जुड़ जाता है जिसे मास कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मास माह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे मास माह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मास माह कहते हैं। देखो विक्रम संवत, और विक्रम संवत चलता है कि जैसे कि अपन ने ईस्वी पूर्व बनाना है तो 57 + 57 लेस करते हैं। विक्रम संवत में चलता है 57। नेक्स्ट है कि हिंदू त्योहार जो मनाए जाते हैं वो किस आधार पर मनाए जाते हैं? किस कैलेंडर के आधार पर है? कि विक्रम संवत कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं। विक्रम संवत कैलेंडर के आधार पर बनाए जाते हैं। तो यह कैलेंडर
कैसा कैलेंडर है, चंद्रमा के आधार पर चलता है, चंद्रमा के आधार पर ही त्योहार मनाए जाते हैं। और जितने भी हिंदू पर्व ये त्योहार हैं वो किस आधार पर मनाए जाते हैं, चंद्रमा के आधार पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक तीसरे संवत में, और प्रत्येक तीसरे संवत में एक माह एक्स्ट्रा हो जाता है, और उस एक्स्ट्रे को क्या कहते हैं, मास माह कहते हैं। कहते हैं ना कि 2 बार साठ आ गए, 2 बार श्रावण, ऐसे कहते हैं ना। तो वो ये है कि अतिरिक्त माह आ जाता है उसे क्या कहते हैं, मास माह कहते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछे कि हिंदी महीने टोटल कितने होते हैं, कितने माह होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 माह होते हैं तो आपसे पूछे कि भाई इसकी शुरुआत किस से होती है, यानी नववर्ष। हिंदी नववर्ष माना जाता है, कब से माना जाता है, कब से माना जाता है हिंदी नववर्ष, चैत्र से। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे हिंदी महीनों में 2 पक्ष होते हैं, एक तो होता है कर्षण पक्ष, कर्षण पक्ष, और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष। नेक्स्ट है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से इससे शुरुआत होती है हिंदी महीने की, और हिंदी महीने की शुरुआत होती है, हिंदी माह की शुरुआत होती है जो किससे होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से इसकी शुरुआत होती है। तो देखो इससे तो क्या कहते हैं, सुदी पक्ष, सुदी पक्ष कहते हैं। और सुदी पक्ष किसको कहते हैं, शुक्ल पक्ष को कहते हैं, और सुदी पक्ष शुक्ल पक्ष को कहते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से आपसे पूछे कि भाई शुक्ल पक्ष तो क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। जैसे कि चैत्र माह है, कौन सा माह है, चैत्र माह है। चैत्र माह के शुरू के 15 दिन, शुरू के 15 दिन, और शुरू के 15 दिन तो किस माह में काउंट किए जाएंगे, कृष्ण पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में काउंट किए जाएंगे तो ये कौन सा कहलाएगा कि चैत्र कृष्ण पक्ष कहलाएगा। और चैत्र कृष्ण पक्ष कहलाएगा तो इसमें क्या आती है, अमावस्या, अमावस्या। फिर चैत्र कृष्ण पक्ष में तो अमावस्या आएगी, अमावस्या के बाद में चैत्र शुक्ल एकम आएगी। यहाँ कृष्ण एकम है, ध्यान रखना, और यहाँ आएगी चैत्र, चैत्र शुक्ल एकम से। और फिर यहाँ 15 दिन तो ये हो गए, और फिर इसके बाद में 15 दिन के बाद में क्या आएगी, अमावस्या। फिर 15 दिन इसमें, इसी माह के 15 दिन इसमें होंगे, और 15 दिन इसमें होंगे तो वो क्या आएगी, बोलो, पूर्णिमा। क्या आएगी, पूर्णिमा आएगी। इस तरीके से महीनों का डिवाइडेड किया गया है, और डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि आपसे पूछे चैत्र एकम है, चैत्र कृष्ण है, एकम से शुरुआत होता है महीने की, और शुरुआत होता है तो इसके 15 दिन तो किस पक्ष में होते हैं, कृष्ण पक्ष में। 15 दिन किस पक्ष में होते हैं, शुक्ल पक्ष में होते हैं। अब आपसे पूछे कि शुक्ल पक्ष में आती है अमावस्या या कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या, कौन से पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। और कृष्ण पक्ष में आती है तो इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि भाई सुदी पक्ष किस पक्ष को कहते हैं, किस पक्ष, लिख लिए तक। अब एक बार इसको देख लो, एक बार वापिस से सुन लो कि हिंदी माह, और हिंदी माह में 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष होता है तो ये होता है शुरू में, जो 15 दिन, महीने के शुरू के 15 दिन होते हैं वो तो किस में आते हैं, कृष्ण पक्ष। इसी का दूसरा क्या नाम है, बदी पक्ष है, ठीक है। और बदी पक्ष है तो ये शुरू के 15 दिन आते हैं, शुरू के 15 दिन के बाद में क्या आते हैं, 15 नंबर पे क्या आती है, अमावस्या। और अमावस्या आती है उसके बाद में कौन सा पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का दूसरा क्या नाम है, सुदी पक्ष है। नेक्स्ट है कि अमावस्या के बाद में जो 15 दिन होते हैं, और वो 15 दिन किसके होते हैं, पूर्णिमा। और पूर्णिमा है तो अब देखो, जैसे कि अपन ने हिंदी माह कौन सा लिया है, चैत्र, यहाँ से शुरुआत होती है महीनों की, और महीनों की शुरुआत होती है तो चैत्र कृष्ण एकम, तो कौन सा पक्ष आया, कृष्ण पक्ष आया। और कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो इसमें, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 15 दिन इसमें, तो टोटल कितने दिन हो गए, 30 दिन। जैसे कि अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी माह,
और अंग्रेजी माह है, जैसे कि सपोज करो कि अब कौन सा महीना है, नवंबर। अब नवंबर माह है कि नवंबर माह के 15 दिन तो किस पक्ष में गए, कृष्ण पक्ष है, और 15 दिन किस में गए, शुक्ल पक्ष में। तो इस तरीके से अब देखो ये याद नहीं हो ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी याद नहीं हो, शुद्धि पक्ष और बद्धी पक्ष भी याद नहीं हो। अब सुन लो तरीका, अपने अल्फाबेट चलते, कबूतर खरगोश चलता है, सबसे पहले कैसे कबूतर आता है, ठीक है, बाद में क्या आता है, सलगम आता है, सलगम तो बाद में आता है ना भाई, कैसे कै के बाद में कै गए ऐसे आता है, तो सबसे पहले कै, तो कृष्ण पक्ष सबसे पहला पक्ष है, ठीक है, और शुक्ल पक्ष बाद का पक्ष है, ठीक है, कि बै पहले आता है या ये सलेट वाला स पहले आता है, बै पहले आता है, तो बै पहले आता है तो बद्धी पक्ष पहले, यानी वही बात है कि कृष्ण पक्ष को दूसरे किस नाम जाना जाता है, बद्धी पक्ष के नाम जाना जाता है, और शुक्ल पक्ष को दूसरा किस नाम जाना जाता है, शुद्धि पक्ष। कि सबसे पहला कौन सा पक्ष चलता है महीने में, हिंदी माह में, कृष्ण पक्ष, और उसके बाद कौन सा पक्ष आता है, शुक्ल। महीने को दो भागों में बांटा गया, एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। इतना याद आ गया। नेक्स्ट अगला स्टेप डाले लिखना, हिंदी माह निम्न प्रकार से हैं, हिंदी माह निम्न प्रकार से हैं, हिंदी माह निम्न प्रकार से हैं, हिंदी माह निम्न प्रकार से हैं। लिख लिया, लिखो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, श्रावण, भाद्रपद, लिख लिया। नेक्स्ट अगला लिखना है, इससे के बाद में अगला 7वां महीना लिखना है, इसमें आश्विन, कार्तिक, आश्विन कैसे लिख लेना भाई, आश्विन है जिसको आप कार्तिक को क्या कहते हैं, कार्तिक, कार्तिक है। अगला लिखना कार्तिक के बाद में अगला मार्गशीर्ष, पौष, और माह, पौष माह, और शुरू माह नहीं माह गए, पौष माह गए, और अगला कौन सा आता है, फाल्गुन, ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ लिख लिए सबने। अब देखो इसके बाद में अब हिंदी महीने हैं, हिंदी महीने की शुरुआत कहां से होती है, चैत्र माह से, और खत्म भी कहां होता है, चैत्र माह पे खत्म हो रहा है, कि इसका कृष्ण पक्ष, ठीक है, में तो शुरुआत होती है और शुक्ल पक्ष में खत्म होता है हिंदी महीने। ये जरूर ध्यान रखना कि अब आपसे पूछ ले कि हिंदी माह में कहां से, यानी कि 9 वर्ष की
शुरुआत है, नव वर्ष की शुरुआत है चैत्र शुक्ल एकम से मानी जाती है। 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 मैंने अभी आपको बताया था कि एक महीने हिंदी माह के कितने पक्ष होते हैं? दो, एक तो शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। अब देखो कृष्ण पक्ष तो पहला वाला पक्ष है, सेकंड वाला पक्ष कौन सा है? कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। अब मैंने जैसे बताया शुरुआत कौन से माह से होती है? चैत्र माह। और चैत्र माह में कौन से पक्ष से होती है? शुक्ल पक्ष, यानी बाद वाले पक्ष से होती है। तो यानी कि हिंदी माह का एंड भी कौन से माह में होता है? चैत्र माह में। और चैत्र माह में भी होगा तो कौन से पक्ष में होगा? बदी पक्ष से, और इसी को कहते हैं कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी में भी एंड होगा। नेक्स्ट है कि अब आपसे पूछे कि भाई नव वर्ष के हिंदी माह के अनुसार नव वर्ष कौन सा माना जाता है? चैत्र माह माना जाता है। एक कहावत चलती है और वो हिंदी माह के अनुसार ही कहावत है, और वो कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला त्योहार आता है वो तीज आती है, और तीज आती है, छोटी तीज आती है कौन से माह में आती है? चैत्र माह में आती है। कौन से माह में आती है? चैत्र माह में भी आती है। और चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को आती है। शुक्ल है तृतीया को आती है, और शुक्ल तृतीया को आती है कौन सी तीज आती है? छोटी तीज। और छोटी तीज आती है कौन से महीने में आती है? कौन से महीने में आती है? चैत्र माह में। तो ये हिंदी माह के अनुसार एक कहावत बनाई गई है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि अंतिम त्योहार कौन सा आता है? गणगौर का त्योहार आता है। और गणगौर का त्योहार आता है तो ये ऐसे मानता है कि गणगौर का त्योहार है जो पूरे जितने भी त्योहार हैं उनको लेके चले जाती है, मतलब फिर उसके बाद कोई त्योहार नहीं है। फिर वापस नया त्योहार आएगा, वो कौन सा त्योहार आएगा? बोलो छोटी तीज। और छोटी तीज आएगी वो कौन से माह में आएगी? बोलो चैत्र माह में। और चैत्र माह में भी आएगी तो कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में। यहाँ से तो शुरुआत माना जाता है त्योहारों का, और त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है वो कौन से माह से मानी जाती है? चैत्र माह से। तो ये कहावत है, और वो कहावत ये है लिख लिया। अब एक बार वापस से देख लेना इस चीज को कि देखो आपसे पूछेगी हिंदी नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र माह के शुक्ल तृतीया से, इसके और शुक्ल पक्ष से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है कि आपसे पूछेगी हिंदी नव वर्ष के आधार पर है सबसे पहला त्योहार कौन सा आता है? छोटी तीज आता है। कौन से महीने में आती है? तीज चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। नेक्स्ट है कि आपसे पूछेगी हिंदी माह के अनुसार अंतिम त्योहार कौन सा रहता है? गणगौर। और गणगौर आती है चैत्र माह के शुक्ल तृतीया को आती है। लेकिन अब देखो इसकी एक छोटी सी कहावत है कि याद करने का छोटा है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है और सबसे बाद में कौन सा त्योहार आता है? कि ऐसे कहते हैं जब तीज आती है तो पूरे त्योहार को एक साथ ले आती है, एक साथ मतलब यानी शुरुआत हो जाता है त्योहार मनाना। नेक्स्ट है कि जैसे गणगौर का त्योहार आया तो मतलब पूरे त्योहारों को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। कौन सा त्योहार है? गणगौर का त्योहार। तो इस वजह से कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इस तरीके से है। तो आपसे पूछे कि जैसे कि चैत्र माह है और चैत्र माह है तो आपसे पूछे नव वर्ष की शुरुआत किस माह से होती है? चैत्र माह से। कौन से पक्ष में होती है? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सुदी पक्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुदी पक्ष से। और हिंदी माह के जो है इसकी शुरुआत होती है शुक्ल पक्ष या सुदी पक्ष से, और खत्म होता है कौन से पक्ष में होता है? कृष्ण पक्ष में होता है। लेकिन कृष्ण पक्ष में कौन सा त्योहार आता है? गणगौर का त्योहार आता है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? बोलो चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब आप कहो गुरु जी कृष्ण पक्ष में शुरुआत होती है लेकिन गणगौर जी की पूजा कितने दिन तक होती है? 18। तो अगले वो 3 दिन किस में ऐड हो जाते हैं? अगले माह में ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला डाले ना, अगला डाले ना हिंदी माह
के अनुसार राजस्थान के प्रमुख त्योहार, हिंदी माह के अनुसार राजस्थान के प्रमुख त्योहार, हिंदी माह के अनुसार राजस्थान के प्रमुख त्योहार। अब क्या इसमें थोड़े से माइंडेड बच्चे बैठते तो इतना टाइम नहीं लगता इसमें, ये मात्र 5 मिनट का खेल है। अब तो आ गया ना समझ में। मुझे ऐसे लगते है तुम 4-5 लाली है ना, ये पढ़ने वाली लगती है, एक वो गुड़िया, एक इसके साथ आने वाले तो एब्सेंट रहने लग गई। आ गई बहन जी? पता ही नहीं, उसको कल पकड़ के लाना, 2-4 लगाना, उसके पास कहना कि हाँ वो ये कौन सा गाँव है उसका? नर्सरी, नर्सरी गांव है। चलो कोई बात नहीं, नर्सरी गांव है तो बहुत अच्छा गांव है, नाम भी